हम सब कहते हैं कि धरती हमारी माता है। वो हमें अन्न देती हैं, जल देती हैं, जीवन देती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब माँ धरती ने अपनी गोद ही समेट ली थी। हाँ, उस समय ना पेड़ उगते थे, ना नदियाँ बहती थी, क्योंकि उस युग में जन्म हुआ था एक ऐसे राजा का जिसने खुद को भगवान मान लिया था। उसका नाम था राजा बेन। बहुत प्राचीन काल में महाराज अंग नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनका शासन न्याय, करुणा और धर्म का उदाहरण था, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। नाम रखा गया बेन। बचपन से ही वह हठी और गर्वीला था। धीरे धीरे उसमें यह अहंकार जन्म लेने लगा कि राजा ही भगवान होता है। समय बीता, राजा अंग ने संन्यास ले लिया और बेन सिंहासन पर बैठा। राज्य में ढोल बजे, जनता ने खुशी मनाई, पर जल्द ही सब कुछ बदल गया। बेन ने ऐलान किया कि अब कोई देवता की पूजा नहीं करेगा, कोई यज्ञ, कोई दान, कोई मंत्र नहीं। अब से तुम सब मेरे नाम का जाप करो, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ। जनता स्तब्ध रह गई। ऋषि मुनि मौन हो गए और आसमान जैसे ठहर सा गया। जब यज्ञ रुक गए, मंत्र थम गए, तो पृथ्वी माता व्याकुल हो उठी। उन्होंने सोचा कि जब मनुष्य अधर्म का मार्ग चुनता है तो मैं क्यों अपनी देन दूं। धीरे धीरे धरती ने अन्न देना बंद कर दिया। पेड़ सूखने लगे, नदियाँ सिकुड़ गई, लोग भूख से मरने लगे। देवताओं ने ब्रह्मालोक से पुकारा, हे मुनियों, राजा बेन धर्म का नाश कर रहा है और धरती माता मौन होकर संसार को दंड दे रही है। महान ऋषि भृगु, अंगिरस और वशिष्ठ एकत्र हुए। उन्होंने राजा बेन को समझाया कि राजन, राजधर्म का अर्थ है जनता की रक्षा और धर्म की सेवा। तुम खुद को ईश्वर कह के अधर्म कर रहे हो। परंतु बेन हंस पड़ा और ऋषियों से कहा कि ऋषियों, मेरे राज्य में मैं ही धर्म हूँ और मैं ही भगवान हूँ। ऋषियों ने आखिरी बार चेताया कि जो राजा अधर्म फैलाए वह इस सृष्टि के योग्य नहीं, और उन्होंने अपने मंत्र बल से बेन का अंत कर दिया। बेन के अंत के बाद भी धरती माता शांत नहीं हुई। राज्य में अराजकता फैल गई। हर जगह भूख, डर और अंधकार फैल गया। ऋषियों ने तपस्या की और बेन के शरीर से राजा पृथु को उत्पन्न किया। उनके तेज से अंधकार मिट गया। पृथु ने देखा धरती अभी भी अन्न नहीं दे रही है। उन्होंने क्रोध में आकर अपना धनुष उठाया और बोले, माँ धरती, यदि तुम अपने बच्चों को भोजन नहीं दोगी तो मैं तुम्हें वश में कर लूँगा। तभी धरती देवी गाय के रूप में उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने कहा, राजन, मैं पापियों के कारण अन्न नहीं दे रही थी। यदि तुम धर्म की रक्षा का वचन दो तो मैं फिर अपनी गोदी हरी कर दूंगी। पृथु ने हाथ जोड़कर कहा कि माँ, जब तक मैं जीवित हूँ कोई भी भूखा नहीं रहेगा। मैं धर्म का पालन करूँगा। धरती प्रसन्न हो उठी, हरियाली लौट आई, नदियाँ बहने लगी और जीवन फिर से मुस्कुराने लगे। तभी से धरती को पृथ्वी कहा गया, क्योंकि वह राजा पृथु की माता बनी। यह कथा हमें सिखाती है कि जब शासक अधर्मी होता है तो प्रकृति भी मौन होकर सजा देती है, पर जब धर्म और करुणा लौटती है तो धरती फिर से जीवन दे रही है। माँ धरती आज भी देख रही है कि हम क्या कर रहे हैं। ये कथा आप सभी को कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार। हर हर महादेव।